दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो एक महिला पायलट जो एयर इंडिया में पायलट है, हालांकि अब वो नहीं रही इस दुनिया में। कहा जाता है कि उसने सुसाइड कर लिया। जानेंगे इस कहानी में पूरी तरह से, इस वीडियो में पूरी कहानी क्या सच्चाई है और क्या इसकी हकीकत है। जी हाँ दोस्तों, सृष्टि तुली नाम की एक लड़की जो गोरखपुर यूपी से चलकर मुंबई तक का सफ़र खुद के दम पे करती है। कहा जाता है कि उनके फैमिली बैकग्राउंड में उनके दादाजी 1971 जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान से, उसमें उनके दादा की मृत्यु हुई थी। वो मतलब एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से थे जो मतलब देश की सेवा में उनके फैमिली के जितने भी लोग थे लगे हुए थे। और उनका सृष्टि तुली का भी एक सपना था कि वो भी एक दिन इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करे और देश की सेवा में वो अपना कुछ योगदान दे पाए। बट उनकी जो दादी थी वो इस बात से सहमत नहीं थी, इसलिए सृष्टि तुली ने बीच का रास्ता अपनाया और एक पायलट बनने का सपना उन्होंने मतलब देखा, जहाँ पे वो ये सोच रहे थे कि मैं ये ना करके मैं ये करूँगी, लेकिन करूँगी तो कुछ ऐसा जो कि मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट में या फिर हमारे स्टेट में कोई महिला कर ना रही हो, और वो चीज़ वो कर भी लेती है। जी हाँ दोस्तों, अपने अकेले के दम पे जस्ट अभी 25 साल की उम्र की ही होती है। और सृष्टि तुली एक अभी से 2 साल पहले दिल्ली के कमर्शियल पायलट का ट्रेनिंग करने के लिए निकलती है, जहाँ पे उसकी मुलाकात एक मेल फ्रेंड से होती है जिसका नाम आदित्य पंडित होता है। धीरे धीरे मतलब जहाँ पे वो भी प्रैक्टिस कर रहा होता है कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग का, और इनकी मुलाकात उस पंडित आदित्य से होती है जिसका उम्र अभी 27 साल होता है। हालांकि दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। और उसी कमर्शियल ट्रेनिंग के दौरान टेस्ट होता है, जहाँ पे टेस्ट में आदित्य पंडित क्वालिफाई तो नहीं कर पाते हैं, बट सृष्टि तुली क्वालिफाई कर जाते हैं। और वो आगे चल के मतलब फ़्लाइट वगैरह ये लेने लगते हैं, जहाँ पे मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट वो एक अब पायलट पूरी तरह से बन चुकी होती है। जहाँ पे आदित्य अभी ट्रेनिंग सेंटर में ही होता है, जहाँ पे वो अभी प्रैक्टिसेस तैयारी वगैरह कर रहा होता है। हालांकि आदित्य पंडित दोबारा से रीअपेयर होता है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, बट वो क्लियर नहीं कर पाता है। यहाँ पे सृष्टि तुली ने अपने दोस्त को बदला नहीं। सोचने वाली बात यह है कि एक दोनों मतलब एक ऐसा इंसान जो दोनों साथ में रह रहा है और एक 2 कदम आगे चल गया और एक 2 कदम पीछे, बट यहाँ पे वो लड़की अब तक बदली नहीं। जहाँ पे लोग बदल लेते हैं अपने फ्रेंड या फिर अपने जो भी होता है जिसको कहते हैं पार्टनर, शायद लड़का होता तो ये ऐसे करता, बट ये लड़की हो के भी अपने फ्रेंड को अभी तक बदली नहीं, उसी फ्रेंड के साथ ये रहना पसंद कर रही थी। अब ये लड़की दिल्ली से मुंबई की ओर शिफ्ट कर जाती है, क्योंकि अब ये फ़्लाइट लाने ले जाने लगी थी, कमर्शियल पायलट जो बन चुकी थी, और ये काफ़ी खुश थी। ये कहानी है 24 नवंबर 2024 को, जब दिल्ली से मुंबई से दिल्ली की फ़्लाइट लेकर मुंबई लौटती है। तो उस वक्त वो अपने मम्मी से बात कर रही होती है तकरीबन 12 बजे रात को, जहाँ पे वीडियो कॉल पे, और वो सारी जर्नी के बारे में मतलब बहुत एक्साइटमेंट के साथ बता रही होती है कि हाँ हमने आज इतने सारे ऐसे काम किए हैं। और वहाँ पे मतलब एक अपना दिल्ली से मुंबई का जो उनका सफ़र रहा, वो सारे एक्साइटमेंट के साथ बता रही होती है। और ये वो भी कहती है कि 2 दिन बाद जो पापा का बर्थडे, जी हाँ दोस्तों, उनके फादर का 2 दिन बाद बर्थडे भी था। तो वो अपने मम्मी से इस बात को भी शेयर करती है कि कुछ बड़ा प्लान कर रही है। वो अपने पापा के बर्थडे पे कुछ सरप्राइज़ एक अलग प्लान कर रही है। अब वही वीडियो कॉल बात करने के 4 घंटे बाद कुछ ऐसी खबर आती है जहाँ पे सृष्टि तुली के घर वाले सदमे में चले जाते हैं। हालांकि उस इलाके के जितने भी लोग होते हैं सब ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि यार इतना हंसी खुशी मतलब रहने वाली, इतना अचीवमेंट पा लेने वाली लड़की जो अभी जस्ट 25 साल की उम्र की है, और उतना मतलब यूपी जैसे शहर से, गोरखपुर जैसे शहर से निकल के मुंबई तक का सफ़र करने वाली, ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई आज वो सुसाइड कर ले। जी हाँ दोस्तों, जब आदित्य दिल्ली से मुंबई से दिल्ली, क्योंकि अभी दोनों रिलेशनशिप में ही होते हैं, तो ये दोनों का रिलेशनशिप अभी भी कंटिन्यू चल रहा होता है। तो आदित्य अक्सर मुंबई आते जाते रहता था सृष्टि से मिलने के लिए, जहाँ पे सृष्टि एक रेजिडेंस में रह रही होती है अपार्टमेंट में, और उसके साथ के जितने भी पायलट्स थे, 3-4 पायलट्स थे, वो भी रह रहे होते हैं।
मतलब वहीं से उनका रोज़ ड्यूटी आना जाना, जो कि एयर इंडिया में काम कर रही होती है, तो वहीं से आना जाना। और फिर आदित्य भी वहाँ आने जाने लगता है, क्योंकि पहले से ही दोनों के बीच में रिलेशन था। और कहा यह भी जाता है कि कभी कभी दोनों के बीच में झगड़े भी हो जाते थे, जहाँ पे दोनों का कई दिनों तक बातचीत भी नहीं होता था। तो इन सब चीज़ों को मतलब वो इग्नोर करते करते मतलब आज यहाँ तक आ गई वो लड़की की, मतलब इन दोनों के बीच इस कदर कुछ झगड़ा हुआ कि कहा जाता है कि सृष्टि तोली ने आदित्य पंडित को, जब ये उस रात मिलने आया था, जी हाँ दोस्तों, 24 नवंबर को इस लड़की से मिलने आदित्य पंडित दिल्ली से मुंबई आता है, और उसी बीच दोनों एक दूसरे के साथ खाना पीना खाते हैं, फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, फिर दोनों के बीच में थोड़ा बहुत अनबन होता है। और उसी अनबन के बीच में आदित्य उसे उसी फ्लैट में छोड़ के वापस अपने दिल्ली चले जाता है, जहाँ पे काफ़ी दूर निकलने के बाद तकरीबन 25-26 किलोमीटर दूर चले जाता है। तो सृष्टि का कॉल आता है आदित्य के पास। जी आदित्य बताता है कि कॉल आता है, तो आदित्य बताता है कि सृष्टि हमें धमकी दे रही थी कि अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं सुसाइड कर लूँगी। और इसी डर के वजह से आदित्य फिर वहाँ से यू टर्न लेता है और वापस से फ्लैट पहुँचता है मुंबई, जहाँ पे काफ़ी टाइम नॉक करता है दरवाज़ा, बट खुल नहीं पाता है। और समझ में ये नहीं आता कि आदित्य ये भी कहता है कि हम अपने साथ उधर से, जहाँ से वो लौट रहा था, उधर से ही चाबी खोलने वाले, ताले खोलने वाले को भी साथ में लेके आए थे। यार ये कैसे पॉसिबल है? तुम्हें कैसे पता कि वो किस हालात में है, कैसे है, नहीं है? एटलीस्ट तुम यहाँ पे आते, फिर कुछ उपाय लगाते तो मान सकते थे कि तुम्हें इन सब बातों का खबर नहीं था। अगर तुम्हें जब खबर था तो फिर ये कोई सुसाइड तो है नहीं, जहाँ पे अब तक ये समझ में आ रहा था। हालांकि ये अनसॉल्व्ड केस अभी भी कहा जाता है, और डायरेक्ट लोग इससे सुशांत सिंह राजपूत की केस से जोड़ रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये चीज़ लग भी रहा है, क्योंकि वो एक भारत का एक ऐसा केस था जहाँ पे अभी तक भी सॉल्व नहीं कर पाया कोई। कुछ इस कदर से मतलब कई लोगों का कन्फ्यूजन है कि शायद सुसाइड है, फिर सुसाइड से मर्डर है। वैसा ही एक केस सामने आता है जहाँ पे सृष्टि तोली का लोगों का मानना है, अब तक तो सिर्फ यही लग रहा है कि भाई सुसाइड है, बट इसके पीछे का कुछ अलग ही कहानी है। सृष्टि तोली उससे इस कदर प्यार करती थी कि वो धमकी दे डालती है कि भाई